देखिए इंग्लिश कोर का पार्ट 1 आज होगा, चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखा गया है तिसानी दोषी के द्वारा, और हम अभी आज इसका समरी में इसके पहले लिखा था, लेकिन वो बहुत जल्दीबाजी में लिखा कर उस शॉर्ट में था। हालांकि मैं इसके डेट ऑफ बर्थ डेट को या फिर इसके जो भी अवार्ड मिला था इनको वर्णन नहीं कर पाया था, उसको मैं आज इसको दिखाऊंगा इसमें कि अबाउट द ऑथर में भी और समरी में भी। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे तिसानी दोषी है क्या, और तिसानी दोषी ने किस प्रकार इस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के कहानी को जो है प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल के एग्जाम में थोड़ा इसके बारे में पूछ दिया जाता है एमसीक्यूज के फॉर्म में। इनका जन्म, इनका अवार्ड, इनका जो है और कौन सा बुक है, इससे रिलेटेड सारी चीज को पूछा जाता है। इसलिए पहले हम लोग अबाउट द ऑथर को देखेंगे, फिर आगे चैप्टर को हम लोग बढ़ाएंगे। तो अबाउट द ऑथर में हम लोग देखते हैं। कॉपी तक कलम तैयार रखिएगा। अबाउट द ऑथर में तिसानी दोषी इज एन इंडियन पोएट। भारतीय नाम से पता होना चाहिए, तिसानी दोषी नाम से पता है कि इंडियन है। इंडियन पोएट के साथ साथ जर्नलिस्ट है, पत्रकार जिसको बोलते हैं, साथ में एक डांसर है, नर्तकी है, बेस्ड इन चेन्नई, और ये चेन्नई में ही है। बॉर्न इन मद्रास 9 दिसंबर 1975, यानी इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1975 को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और जन्म होता कहाँ है? मद्रास में, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। टू ए वेल्स मदर एंड गुजराती फादर, तो इनकी माता जो है वो वेल्स है और इनके पिता जो है गुजराती है। साथ में बोलते हैं सी ग्रेजुएटेड, वो उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट की विथ ए मास्टर डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये देखिए, ये किसी का नाम नहीं है बल्कि एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, यानी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से तिसानी दोषी ने अपना क्या किया? ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की और साथ साथ मास्टर डिग्री भी यहीं से कंप्लीट किए हैं, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये जॉन्स हॉपकिंस कोई रहे होंगे, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी रखा गया है। सी रिसीव्ड एरिक ग्रेगोरी अवार्ड इन 2001, और 2001 में इन्होंने क्या किया? एक अवार्ड प्राप्त किया जिसका नाम था एरिक ग्रेगोरी अवार्ड 2001। नेक्स्ट में हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कंट्रीज ऑफ द बॉडी, ये वाला आपको याद रखना है कि इनका पहला जो पोएम था, फर्स्ट पोएम जो इसने लिखी थी, फर्स्ट पोएट्री जो था कंट्रीज ऑफ द बॉडी, वॉन द 2006 फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज फॉर द बेस्ट फर्स्ट कलेक्शन। इनका पहला ही कलेक्शन जो है पोएट्री का बहुत सुंदर निकल गया, और इसमें इन्होंने एक प्राइज भी जीता था, अवार्ड भी जीता था। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज है? सबसे पहले ये इंडियन है, पोएट के साथ साथ जर्नलिस्ट है और डांसर है। कहाँ पर? अभी फिलहाल अभी चेन्नई में, क्योंकि मद्रास में इनका जन्म होता है, और इनके पिताजी गुजराती, माता वेल्स। साथ में इनका जन्म होता है कब? 9 दिसंबर 1975। तो ये बात, और आपको क्या रखना है यहाँ पर? यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है कि किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पूरा की है, तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। साथ में इनका पहला जो अवार्ड था वो कौन सा था? एरिक ग्रेगोरी, जो कब मिला था? 2001 में। और साथ में एक अंतिम लिखना है आपको क्या, कि इनका पहला पोएट्री कौन सा था, जिसका क्या नाम था? द कंट्रीज ऑफ द बॉडी। ये इनका फर्स्ट जो है पोएम था। अभी नोवेल में भी आएंगे, तो ये चीज आप लिख लिए हैं। चलते हैं इसके आगे में हम लोग। तो लिखा है हर फर्स्ट नोवेल द प्लेजर सीकर्स, याद रख लीजिएगा नोवेल का नाम, was published by Bloomsbury in 2010 and was longlisted for the Orange Prize in 2011। तो ये जो प्लेजर सीकर्स लिखे थे 2010 में, इनके लिए इनको जो है ऑरेंज प्राइज मिला 2011 में, ऑरेंज प्राइज। एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड 2010, और इसके लिए एक और प्राइज मिला इनको, हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड 2010 भी मिला। सी वर्क्स एज ए फ्रीलांस राइटर, यह एक फ्रीलांस मतलब स्वतंत्र होकर काम करने वाली एक राइटर थी। एंड वर्कड विथ
कोरियोग्राफर चंद्रलेखा, यहाँ पर इन नाम को याद रख लीजिएगा, चंद्रलेखा के साथ यह काम करती थी। हर पोएट्री कलेक्शन एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर, देखिए ये वाला भी आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर ये पोएट्री है, वाज पब्लिश्ड बाय कोपर कैनियन प्रेस इन 2013। ये प्रेस है जहाँ से छपती है पुस्तकें। तो ये जो इसका पोएट्री था, एक और कलेक्शन में पोएट्री आ गया एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर, इनको छापा गया था 2013 में। और किस प्रेस में छपा गया था? तो कोपर कैनन प्रेस में। आगे हर मोस्ट रिसेंट बुक ऑफ पोएट्री, इसका हाल में रिसेंटली एक बुक छपा है और उस बुक का नाम है गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स। ये पुस्तक का नाम है गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, वाज पब्लिश्ड बाय हैपर कॉलिंस इंडिया। ये प्रेस है, हैपर कॉलिंस इंडिया प्रेस है। 2017 में यहाँ से पुस्तक इनका छपा गया। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अबाउट द ऑथर, अबाउट द अर्थ लिख दिए, देखो कोई बोले भी हमको नहीं यार। अबाउट द ऑथर, तीसा दोसानी के बारे में, मैंने उसका जो जन्म, उनका कहाँ पर बर्थ जन्म हुआ था, उनके माता पिता कैसे थे, मतलब किस कास्ट के थे, साथ में इनका जो प्राइज जो भी चीज़ें मिली, अवार्ड किस स्कूल में या किस कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में इससे पढ़ाई की वो, और फिर इनका जो है कौन कौन सा अवार्ड, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। फर्स्ट पोएम याद रखना, फर्स्ट नॉवल याद रखना, फर्स्ट बुक याद रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोएट्री भी आपको देख लीजिएगा इसका। चलते हैं इसके आगे में हम, देखो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। आपके पुस्तक में जो इतनी लंबी कहानी दी गई है इस जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के बारे में, उनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि यहाँ से आपको समझ में ज़्यादा आ जाए कि आखिर चर्चा हुई है किताब में किसके बारे में चर्चा हुई है। बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है उत्पत्ति। मानव के आने से पहले जब मानव इस धरती पर नहीं आए थे तो अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका जो यहाँ है ना, अंटार्कटिका ये एंड ऑफ द अर्थ है, यानी अब इसके आगे और कोई चीज नहीं है, जमीन नहीं है, ये अंतिम है। अंटार्कटिका वाज पार्ट ऑफ ए ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। देखिए जब इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो अंटार्कटिका, जहाँ पर ये लोग रिसर्च करने के लिए जाने वाले हैं, जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों को जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराने के लिए ले जाने वाले हैं, तो वही अंटार्कटिका का वर्णन यह है कि अंटार्कटिका जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल लैंडमास यानी जमीन का एक भाग था अंटार्कटिका, जिसको पहले गोंडवाना लैंड कहा जाता था। चैप्टर पढ़ेंगे तो गोंडवाना क्या है मैं बताऊंगा क्लियर करके गोंडवाना के बारे में। विच फ्लोरिस्ड 500 मिलियन ईयर्स एगो, जो 500 मिलियन साल पहले जो है इसको देखा गया था। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ पर या क्या बोलते उसको, क्या जियोलॉजिकल क्या बोलते उसको जी, हिंदी से क्या बोलते जियोलॉजिकल को, भूवैज्ञानिक, ठीक है ना। भूवैज्ञानिक से और जेब से चेंजेस हुआ ऑक्योर्ड एंड अंटार्कटिका सेपरेटेड। और यहाँ पर अंटार्कटिका पर यानी उपमहाद्वीपों पर बहुत तरह के फोर्स काम किए, टाइडल फोर्स, बायोन्सी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे काम किए और उसको क्या किया, सेपरेट किए, सेपरेट में एक दूसरे से अलग किए एंड मूव्ड अवे, और फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर होते गए। आज जिस महाद्वीप को आप देख रहे हैं हमारे देश इसमें विश्व मानचित्र में 7 महाद्वीप को, पहले 7 महाद्वीप नहीं था, पर एक भूखंड था, एक वही भूखंड पर जब फोर्सेस काम किए तो फोर्सेस टूट कर अलग हुए और उन्हीं में से गोंडवाना लैंड और भी जितने महाद्वीप उसको देख पा रहे हैं। इन्वॉल्विंग इनटू व्हाट इट इज टुडे, जिस चीज को आज हम देख रहे हैं वो पहले सेपरेट नहीं थे, अभी सेपरेट हुए हैं। 7 महाद्वीपों नाम पर उनको चर्चा करी गई है। ये विजिट टू अंटार्कटिका गेव तीसानी दोषी, देखिए तीसानी दोषी के लिए ही नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए यहाँ पर है कि जो भी यात्रा पर जाते हैं यानी जर्नी पर जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कुछ, और पहले एकदम बताते हैं कि जो भी यात्रा पर जाते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और दूसरे को भी सिखाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने हिस्ट्री में पढ़े थे चैप्टर, इंडिया में 13 शताब्दी में, 17 शताब्दी में, 11 शताब्दी में तीन जो हैं यात्री आए थे। इब्न बतूता 14 में, अल बिरूनी 11 में और फ्रांसवा बर्नियर 17 में आए थे ना। तो क्या जब ये आए तो इंडिया के बारे में इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने पुस्तकों में उसका जिक्र किया, और जिसको आज हम लोग जान पाए कि उस जमाने में इंडिया में
कैसी रीति रिवाज, कैसे धर्म के लोग और कैसे थिंकर्स रहते थे। तो उसी तरह तिसानी दोषी जब अंटार्कटिका गई बच्चों को लेकर अंटार्कटिका, तो उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ उनके अंदर आई कि अर्थ का हिस्ट्री क्या है, अर्थ का इकोलॉजी क्या है और अर्थ का एनवायरनमेंट क्या है, यानी पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी का पारिस्थितिकी और पृथ्वी का पर्यावरण के बारे में उनको ज्यादा गहरी समझ मिली। अगर इनको समझ में आई है तो चैप्टर पढ़ के हम भी जो है अर्थ के बारे में इनका हिस्ट्री, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट समझ ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि यात्रा जो करते हैं उनको तो समझ में आता ही है, उनको समझ में आता है, उसके साथ साथ जो उनके ऑटोबायोग्राफी को या बायोग्राफी को पढ़ते हैं उनको भी उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। तो देखते हैं इस चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तब पता चलेगा कि इसमें कितना नॉलेज भरी हुई है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी प्लेनेट का देखने के लिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग।